साधु को बंजारे की बीवी पर शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है, पर वो समझ नहीं पाया कि जब पूरा फैसला उसने ही कराया है, उसके ही सामने गवाहों ने अपने बयान दिए हैं और सेठ ने भी माना है कि उसने चालबाजी करके पूरा खेल रचा है और अपनी गलती भी मानी है, तो आखिर कैसे बंजारे की बीवी खोट में है। साधु इस पर विचार कर ही रहा था कि इतने में बंजारा और उसकी पत्नी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। फिर असमंजस में फंसे साधु ने राजा से आग्रह किया कि वे उनके कहने तक सेठ, वैद्य और बाकी चारों गवाहों को दंडित ना करें। राजा को समझ नहीं आया कि अभी तो साधु ने इन सबको सजा सुनाई थी और अब वे उनकी सजा को अनिश्चित काल के लिए टाल रहे हैं। पर साधु की बात वे टाल भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने सेठ, वैद्य और बाकी चारों गवाहों की सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया। फिर साधु अपनी कुटिया में लौट आया। वो भारी असमंजस में था। बंजारे की बीवी उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तभी वो देखता है कि बंजारा और उसकी बीवी उसकी तरफ ही चले आ रहे हैं। बंजारे ने साधु को नमस्कार किया और उसकी बीवी ने उसे सेठ के चुंगल से निकालने के लिए साधु को धन्यवाद कहा। फिर जब वे वहां से जाने लगे तो साधु ने उन्हें रोक लिया और बंजारे की बीवी को कहा, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हें जाने अनजाने सेठ के पास भेजा था। मैं चाहता हूं कि तुम लोग वापस जाने से पहले कुछ दिन मेरे पास रुक जाओ, ताकि मैं तुम्हारी सेवा करके अपनी गलती का पश्चाताप कर सकूं। साधु के आग्रह करने पर बंजारा और उसकी पत्नी वहां रुक गए। दिन बीतते गए, पर साधु को ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे वह बंजारे की बीवी पर उंगली उठा सके। फिर वो दिन भी आ गया जब बंजारा और उसकी पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर पास के गांव में जाकर बस गए। वे चले तो गए, पर बंजारे की बीवी साधु के दिमाग से निकल नहीं रही थी। साधु उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। वो उसका दीवाना सा हो चला था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बंजारे की बीवी को दोषी साबित करना चाह रहा है या खुद उसके करीब जाना चाह रहा है। एक दिन इसी उधेड़बुन में साधु ने अपनी दाढ़ी काट डाली, फिर नए महंगे कपड़े पहनकर बंजारे के घर जा पहुंचा। बंजारे की पत्नी उसे पहचान नहीं सकी और उसे बताया कि बंजारा घर पर नहीं है, वह कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गया है। यह जानकर साधु बहुत खुश हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंजारे के घर पर नहीं होने से उसे क्यों खुशी मिल रही है। फिर बंजारे की बीवी के पूछने पर उसने बताया कि वह दूसरे शहर से आया है और सोने का व्यापारी है। साथ ही उसने कहा कि उसे साधु महाराज ने उनके पास भेजा है और यह कहकर भेजा है कि बंजारे के घर उसे कुछ दिन रहने की जगह मिल जाएगी। साधु महाराज का नाम सुनकर बंजारे की पत्नी उसे अपने घर में रखने को मान गई। साधु बड़ा खुश हुआ। वह पूरे दिन बंजारे की पत्नी के साथ रहता, काम में उसका हाथ बंटाता। वह लगभग भूल ही चुका था कि वो एक साधु है और एक सन्यासी है। ऐसे ही दिन बीतते गए। तभी एक दिन बंजारा वापस लौट आया। उसकी पत्नी ने घर आए मेहमान से उसका परिचय कराया और साथ में यह भी बताया कि उन्हें साधु महाराज ने भेजा है। साधु महाराज का नाम सुनकर बंजारा भी आश्वस्त हो गया। पर बंजारे के आने से साधु को खुशी नहीं हुई। उसको तो उल्टा बेचैनी होने लगी, क्योंकि बंजारे के आने से वह बंजारे की पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था और ना ही उससे ज्यादा बात कर पाता था। उसे बंजारे से ईर्ष्या होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि साधु के मन में बंजारे को रास्ते से हटा डालने तक के ख्याल आने लगे। साधु अब सन्यासी नहीं बचा था। वो बंजारे की बीवी की सुंदरता का गुलाम बन चुका था और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन तभी एक दिन एक संत बंजारे के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। उस समय साधु घर पर अकेला था, इसलिए वह ही बाहर आया। पर संत ने जैसे ही साधु को देखा, वैसे ही वे सब समझ गए। वे साधु की तरफ देखकर बोले, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मन काम क्रोधस्त था लोभस्त समादित्य त्रयम त्यजेत। अर्थात आत्मविनाश के नरक की ओर ले जाने वाले तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। संत ने सिर्फ इतना ही कहा और बिना भिक्षा लिए ही वहां से आगे बढ़ गए। साधु की आंखों पर पड़ी पट्टी खुल चुकी थी। उसके अंदर बैठी वासना अब गायब हो गई थी और सिर्फ पश्चाताप बचा था। उसे समझ आ चुका था कि बंजारे की बीवी दोषी नहीं है, बल्कि सेठ दोषी है और वह खुद दोषी है। उसकी काम वासना दोषी है। वह यह भी समझ चुका था कि सेठ, वैद्य और बाकी चारों गवाहों के बयानों के बावजूद भी वह बंजारे की बीवी की सुंदरता और चंचलता के चलते ही उसे दोषी मानने लगा था, और फिर वह कैसे उसी सुंदरता और चंचलता का गुलाम बन गया। अब साधु सही मायने में खुद को समझ चुका था। उसको समझ आ गया कि कैसे उसको पता भी नहीं चला
और उसकी काम वासना ने उससे इतना कुछ करवा डाला। खुद का इतना गिरा हुआ रूप देखकर वह बंजारे और उसकी पत्नी से माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पाया और अपना सब सामान वहीं छोड़ जंगल में भाग गया। धन्यवाद।